ऐसा लगता ही नहीं था कि हम इंडिया के किसी कोने में हों। ऐसा लगता था जैसे कोई इंडिया से बहुत दूर की लोकेशन में, या ऐसा आप कह सकते हैं कि किसी फॉरेन लोकेशन में हम आए हुए हैं। एक अलग तरह का ये एक्सपीरियंस था, और ख़ास तौर पे अंडमान से जब हम हैवलॉक आए तो यहाँ की बीचेस और यहाँ की ग्रीनरी कुछ एक अलग ही तरह का अनुभव दे रहे थे। सब कुछ बहुत खूबसूरत है यहाँ। नमस्कार, लाइव इन चैनल में आपका स्वागत है। अभी आपने पिछले व्लॉग में देखा था कि हम इंडिया के सबसे सुंदर बीच राधानगर बीच गए थे। ये राधानगर बीच हैवलॉक में ही है, और इस राधानगर बीच और हैवलॉक का जो इंटरेस्टिंग सा व्लॉग हमने बनाया था उसका लिंक हमने दे रखा है। उस व्लॉग को आप जरूर देख लीजिएगा। उसके साथ साथ हमने दिखाया था कि किस तरह से हम हैवलॉक पोर्ट ब्लेयर से पहुंचे थे। आज हम आपको एक और इंटरेस्टिंग से बीच ले जाएंगे, जो कि हैवलॉक का दूसरा बढ़िया सा बीच है, जिसका नाम है एलिफेंटा बीच। और ये एलिफेंटा बीच जो है अपनी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज बहुत ही प्रसिद्ध है। हमें पहले से ही पता था कि एलिफेंटा बीच जाने के दो रास्ते होते हैं। एक, आप चाहो तो पोर्ट की तरफ से आप शिप ले लो, हैवलॉक का जो मेन पोर्ट है वहां से शिप जाता है, उससे आप एलिफेंटा बीच तक जा सकते हो। उसमें लगभग 1500 से 2000 प्रति व्यक्ति का किराया लेते हैं वो, और आने और जाना दोनों उसमें होता है। और दूसरा रास्ता था कि जब आप राधानगर बीच जाते हो अपनी स्कूटी से या कोई गाड़ी करके, तो उसी के रास्ते में एक जंगल का रास्ता आता है जो कि 2 किलोमीटर का फॉरेस्ट एरिया है। उससे आप कवर करते हुए यहाँ एलिफेंटा बीच तक पहुंच सकते हो। हमारे पास भी दोनों ऑप्शन थे कि हम कैसे जाएं, वैसे जाएं शिप के रास्ते या जंगल के रास्ते। तो उस जंगल का रास्ता कुछ अलग ही अनुभव था हमारे लिए, एक अलग ही एक्सपीरियंस था। तो हमने प्लान बनाया कि जंगल के रास्ते से ही 2 किलोमीटर का ट्रैक करते हुए हम वैसे जाते हैं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आप देख चुके हो कि हम उस जगह पहुंच चुके हैं जहाँ से जंगल के लिए रास्ता जा रहा है। हमने अपनी स्कूटी यहीं पर खड़ी कर दी है और एक गाइड भी कर दिया है। सबसे पहले गाइड साहब ने वहाँ पे कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह हमारा कराया जंगल के रास्ते में जाने का, और उसके बाद हम चल पड़े अपने जंगल की यात्रा की ओर। यहाँ की सुंदर ग्रीनरी देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा था। कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा टूरिस्ट इस समय यहाँ नहीं है अंडमान में। रास्ते में हमें ऐसे बड़े बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं, और इन पेड़ों को पास जाकर देखा तो चलो चलो चलो। रास्ते में जब हम थक गए तो इस तरह का एक बैठने की जगह मिली, और यहाँ पे हमने थोड़ा आराम किया। अब इस जगह से आराम हमने कर लिया है, तो अब निकलते हैं अपने रास्ते की ओर। हमारे आगे एक फैमिली चल रही थी जो कि रास्ता भटक गई थी, और उन्होंने भी रास्ते में ही इस गाइड की सेवा ली, और रास्ते में इनको भी अपने साथ गाइड ने रख लिया। चिड़िया कबूतर। गाइड का फ़ायदा ये भी होता है कि ये यहाँ पे लोकल भी होते हैं, और किसी तरह का कंफ्यूजन हो रहा होता है या कोई प्रॉब्लम बाई चांस फेस करनी पड़े तो इन्हें इस तरह की प्रॉब्लम्स को ठीक से हैंडल करना आता होता है। जी, ये नहीं होता है, इसका साइज बड़ा नहीं होता, ज़्यादा बड़ा, इससे थोड़ा ज़्यादा और थोड़ा बड़ा होगा। अच्छा, हम फाइनली उस जगह तक पहुंच गए हैं। अब हमें शिप्स की आवाज़ सुनाई दे रही है यहाँ से, तो ऐसा लग रहा है कि हम बिल्कुल बीच के पास, एलिफेंट बीच के पास आसपास ही पहुंच गए हैं। यहाँ बड़ी संख्या में मैनग्रोव्स देख सकते हो। इसके साथ साथ बहुत सारी संख्या में कीड़े दिखाई दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही हमारे पैरों के आसपास ही हैं। थोड़ा सा यहाँ पे चलने में भी डर लग रहा है कि ये कीड़े या केकड़े जो कुछ भी हैं
कहीं हमें काट ना ले या किसी तरह का नुकसान ना पहुंचा दे। मैंग्रोव फॉरेस्ट में ही मिलते हैं ओके। और ये मैंग्रोव फॉरेस्ट में ही रहता है। और ये 2004 का सुनामी के बाद ही इस तरह हालत हो गया इसका। कीड़े कैसे हैं, बहुत सारे कीड़े हैं। बहुत डिस्ट्रॉय हो ये सारे कीड़े हैं, देखो छोटे छोटे केकड़े हैं। चिपक नहीं आते पैर में? चिपक सकते हैं। कोई नहीं, चले आते। ये देखो ये छेद से निकला जी, छेद अरे के बहुत ऊपर। सारे हैं, वो देखो व्हाइट कलर हाँ, हाँ, देख। और बाप रे तो अंदर ही है। अंदर ही है। हाँ ये छेद के अंदर भी उन्होंने ही छेद बनाए। इसके अंदर उन्होंने छेद भी। हाँ वो बहुत सारे थे ना, छेद एकदम चल रहे थे, केकड़े छोटे। हाँ ट्रैप की तरह ही होता है। ओके अंदर भी कुकड़ा ट्रैप भी रहता है और ये भी फिलहाल डेड हो चुका है। ओके। जैसे कल तो हाँ ये देखें, ये तो वहाँ भी होते बहुत हैं। सारा मिल जाएगा आपको पूरा डेड, लेकिन आप इसको कैरी नहीं कर सकते। कोई भी आता है तो इसको लेके जाने का सोचता है, बट इसको कैरी नहीं कर सकते आप लोग। ओके। देखिए दिखा रही अगर कहीं में पकड़ा ही गया तो आपको जुर्माना लग सकता है। अच्छा। यहाँ बहुत सारा मैनग्रोव्स का इलाका देख सकते हो और ये एक अलग तरह का एक्सपीरियंस है इतने सारे मैनग्रोव्स को देखने का। बताते हैं इंडिया में 20% मैनग्रोव्स सिर्फ अंडमान में ही दिखाई देते हैं और ये एक अलग ही प्रजाति के मैनग्रोव्स होते हैं। इनसे यहाँ के लोकल्स को किसी तरह का तूफान वगैरह या सुनामी वगैरह जैसे आई थी, उनमें इन मैनग्रोव्स के पेड़ों की वजह से ही बहुत हद तक बचाव हो पाता है इस जगह का। मम्मी भाग लो, मम्मी भागो। क्यों भाग रहे हो बेटा? देखो सब लोग जा रहे हैं। एक अलग तरह का ही एक्सपीरियंस मिल रहा है यहाँ पर और जंगल के साथ ही इस तरह की चीज़ें देखना हमारे लिए अलग ही है। साफ पानी की आवाज़ आ रही है, शिप्स की आवाज़ आ रही है, चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ बिल्कुल क्लियर सुनाई दे रही है। और अब हम फाइनली पहुंच चुके हैं एलिफेंटा बीच तक और ये जगह बहुत ही सुंदर है। जैसे हमने पिछले व्लॉग में देखा था राधानगर बीच, उसी तरह से ये बीच भी काफ़ी सुंदर है। इस समय वाटर स्पोर्ट्स लगभग ख़त्म ही होने वाले हैं, हमें काफ़ी टाइम हो गया था। यहाँ वैसे भी 3 साढ़े 3 तक की वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं। हम लगभग 2:30 बजे के आसपास पहुँचे थे, तो सबसे पहले हमने सोचा कि पहले वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कुछ कर ली जाए। यहाँ पर हमने रिक्वेस्ट करके यहाँ पे टिकट ले लिया है और 2 ही 3 वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी हमने कर पाए यहाँ पे, जिनमें से एक थी बनाना राइड। ये आप देख सकते हो कि कितना क्लीन वाटर है यहाँ पे। क्लीन बिल्कुल साफ पानी में मछलियाँ बिल्कुल साफ दिखाई दे रही हैं। इंडिया में इतना क्लीन वाटर हमें लास्ट टाइम रामेश्वरम में धनुषकोडी बीच पॉइंट था, वहाँ पे दिखाई दिया था। वहाँ पे भी इसी तरह से बिल्कुल क्लीन वाटर था और मछलियाँ बिल्कुल क्लीन दिखाई दे रही थी साफ तरीके से। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि मछलियाँ बिल्कुल ही हमें दिखाई दे रही हैं। यहाँ हमने बनाना राइड जो करी उसकी पिक्स देख सकते हो आप। बनाना राइड के साथ ही हमने स्नॉर्कलिंग करी थी
ये लगभग 20-25 मिनट की एक्टिविटी थी। इसमें पानी के अंदर हम गए थे, पूरी तरह से नहीं, आपका सिर्फ पानी के अंदर शेर और पूरी वैसे बॉडी होती है और ऊपर से ही आपको सब कुछ दिखाई दे जाता है। मेनली यहाँ पे जो कोरल थे उनको देखने का एक अलग तरीके का ये एक्सपीरियंस था। इसमें आई थिंक 1 से 2,000 रुपए के बीच में ये लेते हैं आपसे पैसे। ये एक्टिविटी आप अगर अंडमान जाएं तो अगर आप अंडर वाटर नहीं करते तो स्नॉर्कलिंग ज़रूर करिएगा। बल्कि यहाँ के लोगों से जानकर और जिन्होंने एक्सपीरियंस अंडर वाटर एक्टिविटीज़ का किया था, उन्होंने ये बताया कि स्नॉर्कलिंग जो थी वो ज़्यादा बेटर और रीज़नेबल रेट में थी। उसमें आप ज़्यादा कोरल्स वगैरह देख पा रहे थे, इसलिए स्नॉर्कलिंग ज़रूर करिएगा। अंडर वाटर एक बार करें चाहे ना करें। इतने पास से कोरल्स को देख और समुद्री जीवों की खूबसूरती को निहारना एक अलग ही एक्सपीरियंस हमारे लिए था। हालांकि मेरे कान में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, कुछ अजीब सा लग रहा था, फिर भी ये एक्सपीरियंस हमारा पानी के अंदर की चीज़ों को, नई नई चीज़ों को देखना एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस था। ये क्या चीज़ है? वाह, एक अलग तरीके का अनुभव हो रहा है। इन जीवों को देखना पानी के अंदर बहुत ही खूबसूरत है। अब हम पानी से बाहर आ चुके हैं और यहाँ से रुखसत करने का टाइम हो रहा है। बार बार अनाउंसमेंट हो रही है कि वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो हैं, वाटर एक्टिविटीज़ हैं, वो ख़त्म हो चुकी हैं, इसलिए पब्लिक यहाँ से निकल जाए। वैसे भी जंगल का इलाका है, इसलिए यहाँ पे इवनिंग में रहने नहीं दिया जाता। हमारा मोबाइल कैमरा और दूसरा कैमरा गोप्रो वगैरह दोनों हमारे जमा हो गए थे, इसलिए पूरी तरह से हर वाटर एक्टिविटी का हम अपना शूट नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी आपको जो एक्टिविटीज़ हमने दिखाई हैं, इनके अलावा और भी कई तरह के वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती हैं। बस ये है कि आप टाइमली यहाँ पे 11-12 बजे तक आ जाएं, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा वाटर एक्टिविटीज़ का यहाँ पे मज़ा ले पाएंगे। अब आप अनाउंसमेंट सुन सकते हैं, यहाँ से जाने का टाइम हो चुका है, तो अब हम यहाँ से चलते हैं। और चलते चलते आपको एडवाइस करना चाहेंगे कि यदि आप हैवलॉक सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए आ रहे हैं तब तो आप शिप से ये जगह आ सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम है और 2 दिन या 2 से ज़्यादा दिन आप हैवलॉक को दे रहे हैं तो इस जंगल के एडवेंचर को महसूस करिएगा और इसी रास्ते से यहाँ पे आइएगा। बस गाइड ज़रूर कर लीजिएगा। जैसे कि हमारा इन गाइड महोदय के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, इन्होंने हमारा पूरा साथ दिया। पहले मैं भी बिना गाइड के आने की सोच रहा था, लेकिन वो सही ना होता हमारे लिए। कौन फर्स्ट आता है देखते हैं। इधर से अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए, आज की हमारी यहाँ की यात्रा समाप्त होती है। धन्यवाद।